वीडियो नंबर आप ही मार्क कर लेना, ठीक है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, समझे कुछ? यानी बच्चे के जन्म से ही पता लग जाता है कि वो आगे जाकर कहाँ जाने वाला है और क्या बनने वाला है। जी हाँ, मैं दुनिया में पैदा हुए अब तक के सबसे महान लोगों में से एक गिसेपी मैज़िनी की बात करने वाला हूँ। यार एक छोटा सा बच्चा जिसका जेनेवा के अंदर जन्म होता है, जिसका जेनेवा के अंदर जन्म होता है कब? साल 1807 में। 1807 में जेनेवा के अंदर पैदा हुए बच्चे को आज दुनिया मैज़िनी के नाम से जानती है। बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी लीडर इन द वर्ल्ड। हाँ, मैज़िनी ही वो इंसान था, छोटा सा बच्चा था। देखो स्टार्टिंग कहाँ से शुरू करते हैं, हम सब भी छोटे बच्चे थे ना। और मैंने क्या बोला, पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, ठीक है। इंतजार करूंगा तुम अपने जीवन में कहाँ तक जाने वाले हो, और उम्मीद करूंगा कि एक दिन मैं प्राउड से सर ऊंचा करके कह सकूं कि हाँ ये मेरे स्टूडेंट हैं। तो आपको अपने जीवन में बड़ा बनना है। और बच्चों, आज 21वीं सेंचुरी में काम करना कितना आसान है ना। सोचो आज के पीछे जाकर के 200 साल पीछे सोचो। मैज़िनी का जन्म जेनेवा में होता है साल 1807 में, है ना। अब इस बंदे के सपने देखना यार। इस बंदे का सपना है इटली कुड नॉट बी रिमेन द पैचेस ऑफ लैंड। इटली कुड नॉट बी रिमेन द पैचेस ऑफ लैंड, यानी मैं इटली को छोटे छोटे पीसेस में, टुकड़ों में बटे हुए नहीं रहने दूंगा। अब सोचो बेटा, आज हमारा जन्म होता है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते हैं कि क्या हाँ, किसी सरकारी ऑफिस में क्लर्क बन जाऊं, भगवान मेरी अच्छे से क्या लगवा दे, नौकरी, फिर अच्छे से मेरी क्या करवा दे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हाँ भगवान पहले मेरे को नौकरी दिला दे, फिर मेरे को, ठीक है। तो यार क्या है हमारी जिंदगी के लक्ष्य, नौकरी और छोकरी, है ना। इनके सपने सोचो ये कि कहाँ सोचते थे और क्या चाहते थे। पता है बेटा, जिस समय मैज़िनी का जन्म हुआ, इस दुनिया में इटली नाम का कोई देश ही नहीं था यार। अब क्योंकि इटली नाम का कोई देश ही नहीं था, तो इस बच्चे का बचपन से सपना था कि देखना अपने इसी जिंदगी में इटालियन भाषा बोलने वाले लोगों को उनका खुद का देश इटली दिलवाऊंगा। हाउ बिग द ड्रीम वॉज। इसीलिए मैं कहता हूं आपसे, बड़े सपने देखने की आदत डालो, ठीक है। अब आते हैं फटाफट टॉपिक पे। मैज़िनी जब 1807 में इसका इटली में जन्म होता है, जन्म के कुछ टाइम बाद जब भाई को थोड़ी सी समझ आती है, तो ये एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन कर लेता है जिसका नाम है कार्बोनरी। क्या नाम था सीक्रेट सोसाइटी का? बिल्कुल याद रखना, भूल मत जाना, एग्जाम में आता है, ठीक है। जेनेवा में 1807 में पैदा होने के बाद ये एक सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करता है जिसका नाम क्या है? कार्बोनरी। कार्बोनरी ज्वाइन करने के बाद बेटा ये एक शहर के ऊपर हमला कर देते हैं। कार्बोनरी के फॉलोअर्स जो होते हैं ना, वो लिंग्वारिया नाम के एक शहर को कब्जा करने के लिए भागते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। पुलिस उठा के इनको जेल में डाल देती है, और थोड़े टाइम बाद इस बंदे को लिंग्वारिया शहर छोड़कर जाने के लिए कह दिया जाता है। कहाँ भेज दिया जाता है इसको? एक्साइल पे। एक्साइल शब्द का मतलब होता है देश निकालना, यानी किसी बंदे को देश से निकाल दिए जाने को क्या कहते हैं? एक्साइल। तो देखो पनिशमेंट भी कितना खतरनाक था। इससे कहा गया कि परमानेंटली हमारे देश को छोड़ के चले जाओ, आप एक्साइल में रहोगे, अब आप यहाँ नहीं आओगे। जब इसको बाहर निकाला गया तो भी ये शांत होकर नहीं बैठा, इसने अपने लिए 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जिनके नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यंग इटली, जो उसने बनाई थी मर्सिडीज शहर में, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यंग यूरोप, जो उसने बनाई थी ब्रेन में। बिल्कुल मत भूल जाना, ये पेज जो यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका। ये आपको हर हालत में 3 से 5 नंबर दिलवाएगा एग्जाम में। सीधे सीधे पूछा जाएगा हु वाज मैज़िनी, कौन था, उसने क्या किया। क्या बोलोगे? मैज़िनी पैदा होता है ब्रेन में 1807 में, कार्बोनरी ज्वाइन करता है, देन लिंग्वारिया शहर पे कब्जा करने की कोशिश करता है, पकड़ा जाता है, तो इसे कहाँ भेजा जाता है? एक्साइल पे। वहां बैठ के क्या फॉर्म करता है? यंग इटली और यंग यूरोप। अब आप सोचोगे कि इन सब में इतना बड़ा क्या है कि इतना महान इंसान बन गया। तो बेटा मैं आपको बोलता हूँ, सोचो जरा ध्यान से, इस दुनिया में आपका कोई देश ही नहीं है, और आप ये सपना देखते हो कि एक दिन मैं इटालियन भाषा बोलने वाले लोगों का खुद का एक देश बनाऊंगा।
मैसिनी वाले पैराग्राफ में देखो 3 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस वहां को लिखे हुए मिलेंगे, जिसमें से पहला सेंटेंस था जिससे मैंने वीडियो शुरू किया था, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, यानी भगवान ने नेशन को हमारी नेचुरल यूनिट बनाया है, नेचुरल नीड बनाया है। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हमें हमारा इडली बनाने से छीन सके, रोक सके, मना कर सके। तो एक दिन मैं अपना इडली बनाऊंगा। ये सपना देखने वाले बंदे का नाम क्या था? मैज़नी। तो इसका पहला सेंटेंस गॉड इंटेंडेड, ठीक है। इसका दूसरा सेंटेंस देखो, इटली कुड नॉट बी रिमेन द पैचेस ऑफ लैंड, यानी मैं इटली को छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं रहने दूंगा। अब बच्चों, इस बंदे की काबिलियत जो है ना, ऊंट के पांव पालने में दिखते हैं। मतलब समझो, इस बंदे की काबिलियत और इसके बोले गए सेंटेंस पूरे के पूरे यूरोप में कंजर्वेटिव, मोनार्कियल, ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक रूलर्स को डरा रहे थे। कंजर्वेटिव, मोनार्क, ऑटोक्रेटिक, डेस्पोटिक, चारों शब्द काम के हैं, ठीक है। इनको डरा रहे थे, यानी यूरोप के राजा महाराजाओं को डर लगता था कि ये मैज़नी नाम का बंदा हमारी जिंदगी में एक दिन जरूर से क्या फैलाएगा? रायता। तो बच्चों, इसीलिए ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिसका नाम मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, ड्यूक मैटरनिक ने गिसेपी मैज़नी के लिए कहा था, ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, यानी कि मैज़नी हमारे सोशल ऑर्डर के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हमने इस मैज़नी नाम के बंदे को नहीं रोका तो एक दिन ये खुद के लिए कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। ना खुद के लिए, ना केवल खुद के लिए, बल्कि इटालियन भाषा बोलने वाले हर एक इंसान के लिए। देखो बेटा, उस समय क्या सीन था कि कुछ इटालियन पॉपुलेशन इधर रहती थी, थोड़ी इटालियन पॉपुलेशन उधर, थोड़ी इधर, थोड़ी उधर, यानी इटालियन भाषा बोलने वाले अलग अलग लोग अलग अलग जगह में रहते थे। और तो और इटालियन भाषा का कोई यूनिफॉर्म फॉर्मेट भी नहीं था, यानी ईस्ट में इटालियन भाषा को अलग तरीके से बोला जाता था, वेस्ट में अलग, साउथ में अलग और नॉर्थ में अलग, कोई कॉमन फॉर्मेट नहीं था। इटालियन भाषा बोलने वाले लोग अलग अलग देशों में रहते थे। मैज़नी चाहता था कि मैं इन सारे के सारे देशों से इटालियन भाषा बोलने वाले लोगों को एक जगह ले आऊं और उनका अपना एक देश बना दूं। बेटा, मैज़नी के इस काम में उसको जी भर के सपोर्ट करेगा उसका फॉलोअर, जिसका भी नाम गिसेपी है, बस सरनेम अलग है, गिसेपी गैरिबाल्डी। तो एक तरफ होगा कौन? गिसेपी मैज़नी, और बेटा दूसरी तरफ कौन होगा? गिसेपी गैरिबाल्डी। और इन दोनों को मदद करेगा सर्डिनिया पीटमंट का रूलर, जिसका नाम है विक्टर इमैनुअल II, और उसका चीफ मिनिस्टर काउंट कैवूर। तो एक्चुअली में ये 4 लोग हैं, है ना। आपको इन चारों के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन है? नंबर 1 मैज़नी, उसके साथ उसका फॉलोअर कौन है? गैरिबाल्डी। मैज़नी के साथ उसका फॉलोअर कौन है? गैरिबाल्डी। और बच्चों, दूसरी तरफ से इन दोनों का साथ देने के लिए है विक्टर इमैनुअल II, ठीक है। विक्टर इमैनुअल II क्या था? विक्टर इमैनुअल II किंग था, है ना। विक्टर इमैनुअल II किंग था। कहां का राजा था विक्टर इमैनुअल II? तो आंसर होगा सर्डिनिया पीटमंट का। कहां का राजा था? सर्डिनिया पीटमंट का। विक्टर इमैनुअल II जो सर्डिनिया पीटमंट का राजा था ना, इसके चीफ मिनिस्टर का नाम था काउंट कैवूर। तो यार ये काउंट कैवूर, ठीक है, काउंट कैवूर अपनी काबिलियत से किसका साथ देगा? विक्टर इमैनुअल II की सेना का। यानी विक्टर इमैनुअल II क्या प्रोवाइड कराएगा? विक्टर इमैनुअल II प्रोवाइड कराएगा आर्मी। काउंट कैवूर बहुत ही शानदार क्या बोलता था? फ्रेंच लैंग्वेज। तो बस इसीलिए ये करेगा फ्रांस से दोस्ती, और फ्रांस को कहेगा कि जब हम इटली का यूनिफिकेशन करने जाएं तो भैया फ्रांस के राजा, फ्रांस के लोगों, तुम बीच में मत पड़ना। तो फ्रांस को कौन पटाएगा? काउंट कैवूर, है ना। डिप्लोमेटिक अलायंस कैवूर बनाएगा फ्रांस से। आर्मी प्रोवाइड कराएगा कौन? विक्टर इमैनुअल II। फॉलोअर्स कौन लेके आएगा?
गैरिबॉल्डी और दिमाग चलेगा किसका, मैज़ेनी का। बेटा ये चारों लोग की फिगर होंगे और इस तरीके से वन यूनिफाइड इटली बनकर तैयार हो जाएगी। इटली के यूनिफिकेशन में एक इंसिडेंट और बहुत मजेदार है जो भी मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनना। विक्टर इमैनुअल II की पत्नी वाइफ, और इनका नाम था ला टालिया। क्या नाम था, ला टालिया। विक्टर इमैनुअल II की वाइफ का नाम ला टालिया था, है ना। और बेटा मैज़ेनी, गैरिबॉल्डी, विक्टर इमैनुअल और कैबूर, ये चारों लोग एक नारा लगाते थे और वो नारा था ला इटालिया। क्या नाम था, ला इटालिया। वन यूनिफाइड इटली, ला इटालिया। और पत्नी का नाम क्या, ला टालिया। तो एक्चुअली विक्टर इमैनुअल II की पत्नी का नाम ला टालिया यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, क्योंकि जब कैबूर और गैरिबॉल्डी, मतलब विक्टर इमैनुअल II की आर्मी और गैरिबॉल्डी के कौन, सोल्जर्स, ये सब जब आपस में मिलेंगे तो एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन सेंटेंस क्या होगा, काउंट कैबूर वाले बोलेंगे ला टालिया और गैरिबॉल्डी और मैज़ेनी बोलेंगे ला इटालिया, और अल्टीमेटली दोनों मिक्सअप हो जाएंगे। इस तरीके से विक्टर इमैनुअल II की वाइफ का नाम भी इसमें काम आने वाला है। तो काफी लंबी चली हुई लड़ाई से ये चारों लोग मिलकर इटली के यूनिफिकेशन को पूरा करते हैं। क्लियर, इटली का यूनिफिकेशन अपने आप में 5 से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। आपको पहले किसके बारे में बताना है, सबसे पहले किसी भी मैज़ेनी के बारे में 2-4 लाइनें लिखनी है। अगर क्वेश्चन सिर्फ मैज़ेनी पे आ जाए तो मैज़ेनी पे है ना, तब तो फिर आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है मैज़ेनी के बारे में। और अगर मैज़ेनी की जगह क्वेश्चन किस पे चला जाए, किस पे चला जाए, इटली के यूनिफिकेशन पे, तो मैज़ेनी को थोड़ा छोटा लिखते हुए किसके ऊपर ज्यादा लिखना, इटली के यूनिफिकेशन पे। तो बेटा क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब अगर इन टॉपिक्स में भी आपको किसी को कोई दिक्कत रहे, किसी तरह का डाउट हो, तो मुझे मैसेज करना, चैट बॉक्स में लिखना, और किसी भी तरीके का वीडियो जो दूसरे टॉपिक्स पे आप चाहो मुझे सजेस्ट करना, ठीक है। मैं मिलता हूं जल्दी से आपसे नेक्स्ट वीडियो में जर्मन यूनिफिकेशन के साथ में।